दोस्तों, आज की कहानी है। बच्चा तुमने पैदा किया है तो उसे भी तुम ही संभालोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर से कपड़े तो उठा कर ले आओ। कोई काम समय पर नहीं होता। पता नहीं कैसी किस्मत पाई है मैंने, बड़बड़ाती हुई सुखदाजी छत की तरफ सूखे कपड़े लेने के लिए बढ़ रही थी। तभी बेटे बहू के कमरे में से आवाज आती सुन वही दीवार के पास कान लगाकर खड़ी हो गई। बेटा, अनिरुद्ध अपनी पत्नी सांसी से कह रहा था, यार तुम कोई अनोखी माँ थोड़ी ना बन रही हो। और भी औरतें होती हैं जो माँ बनती हैं पर उनके इतने नाटक नहीं होते। अब तुम्हारे लिए क्या मैं अपने माता पिता से बहस करूं? पर अनिरुद्ध जी, मुझे वाकई बहुत परेशानी होती है। एक तो प्रेगनेंसी, ऊपर से साड़ी और ये भीषण गर्मी। रसोई में खड़े खड़े मेरी हालत खराब हो जाती है। घर का सारा काम भी मुझे करना पड़ता है। ऊपर से हमारा बेटा प्रतीक भी अभी 1.5 साल का है, उसे भी कोई नहीं संभालता। और अब ये एक नया नाटक मैं अकेली कैसे मैनेज करूं? बच्चा तुमने पैदा किया है तो उसे भी तुम ही संभालोगी, कोई और तो आकर नहीं संभालेगा। और माँ तुम्हारे भले के लिए तो कह रही है। तुम औरतें भी ना सास को अपनी दुश्मन समझती हो, इस कारण से उनकी हर एडवाइस तुम्हें बुरी लगती है। मैं कब कह रही हूँ कि मम्मी जी मेरा बुरा सा रही है, पर मुझे से ये सब नहीं होता। बस करो, मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अनिरुद्ध ने टोका सा जवाब देकर बात वहीं खत्म कर दी। अपने बेटे की बातें सुनकर सुखदाजी मन ही मन बहुत खुश हुई। आखिर मेरा बेटा मेरे दिल की बात समझता है। बहू कितने ही कोशिश कर ले पर उसे मेरे खिलाफ भड़का नहीं सकती। वैसे भी इतने बहाने करने से अच्छा है कि पहले सब्र खुद करती। कम से कम बच्चों ने थोड़ा तो फर्क रहती। अब खुद भुगते। और सुखदाजी खुश होती हुई छत पर कपड़े लेने चली गई। लेकिन इधर सांसी मन ही मन दुखी होते हुए अपने कामों में लग गई। दरअसल सुखदाजी की बहू सांसी दोबारा माँ बनने वाली है। उसी 7वां महीना चल रहा है। इससे पहले उसका एक 1.5 साल का बेटा प्रतीक है जो ऑपरेशन से हुआ था। सुखदाजी के परिवार में उनके पति सुमेर सिंह जी, बेटा अनिरुद्ध, बहू सांसी और पोता प्रतीक है। दरअसल सुखदाजी को किसी ने कहा कि प्रेगनेंसी में अगर आटा सकई लगाई जाए तो प्रेगनेंसी अच्छी होती है और डिलीवरी में खास दिक्कत नहीं होती। बस फिर क्या था, हुआ ने कुछ ना सोचा, पत्थर के 2 पाटों वाली सबकी घर मंगवा ली और सांसी से कह दिया कि पिछली बार ही बेटा ऑपरेशन से जना था, इसलिए रोज सुबह उठकर वह ये सबकी सलाया करे ताकि इस बार फालतू का खर्चा बच जाए और ऑपरेशन की नौबत ना आए। घर में कोई भी सांसी के बारे में सोच ही नहीं रहा था। दूसरे दिन सुबह सांसी चाय बनाकर सुखदाजी के कमरे में देने गई तो सुखदाजी ने कहा, बहू चाय तो पकड़ा दी, अभी नाश्ते की तैयारी बाद में करना, पहले जाओ करीबन आधे घंटे तक सबकी सुलाओ। लेकिन मम्मी जी, प्रतीक उठ गया तो नाश्ता नहीं बनाने देगा। प्रतीक का बहाना मत करो, जाकर के शुभ साफ सखी सलाह। आखिर मन मारकर सांसी सखी सलाहने बैठी। सखी के पाटे इतने भारी थे कि 2-3 मिनट बाद ही उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा। उसने सुखदाजी से कहा तो सुखदाजी ने उसे झिड़क दिया, इतनी नाजुक लड़कियों को चाहिए ही क्या, मेहनत तो तुम्हें करनी नहीं है। पेट का
कटवा कर बैठ जाती हो। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। शुभ शासक की सलाह। सांसी दोबारा सकी सलाहने बैठ गई, पर उससे ज्यादा देर सकी सलाहते ना बना। थोड़ी देर बाद प्रतीक भी उठ गया तो सांसी सकी वहीं छोड़कर आ गई। सांसी पूरे दिन परेशान होती रही। शाम होते होते उसकी हालत बिगड़ गई। उसे ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। उसकी हालत देखकर उसे आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे एडमिट कर दिया। सांसी की हालत ऐसी हो गई थी कि अब तो वह पूरी तरह से बेड रेस्ट पर आ गई। जहां डॉक्टर को पता चला कि सांसी की ये हालत सकी सलाहने के कारण हुई है, तो उन्होंने सुखदास जी और उनके बेटे अनिरुद्ध को अच्छी खासी डांट लगाई। पैसे बचाने के चक्कर में सुखदास जी ने ये सब किया था। उल्टा ज्यादा पैसे खर्च हो गए। बहू का शरीर बिगड़ा जो अलग, और सुखदास जी और उनके परिवार को अकेली अब घर और प्रतीक दोनों को संभालना